जिनको घुटने का दर्द होता है उनका घुटना टेढ़ा क्यों होने लगता है, आज समझिएगा क्या रीज़न होता है। ये हड्डी है बड़े वाली, इसको बोलते हैं टीबिया, और यहाँ पे इसके साथ में अटैच होती है हड्डी, उसको नाम बोलते हैं फिबुला। तो ये टीबिया है, ये फिबुला है। होता क्या है, जब हम कुछ भी काम करते हैं तो सारा वजन इस मोटे वाली हड्डी पे आता है। छोटे वाली हड्डी डायरेक्शन चेंज करने में, स्टेबिलिटी करने में, उठने बैठने में मदद करती है, इसकी एक्सेसरी पार्ट होता है एक तरीके का। जब होता क्या है, जब मीडियल कंपार्टमेंट, ज़्यादातर लोगों का 90% तो मीडियल कंपार्टमेंट में डैमेज होता है, यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस अंदर की तरफ बनता है। तो होता क्या है, बॉडी अब अंदर की वज़न डालने के बचने के लिए क्या करेगी, ये जो हड्डी है टीबिया है, उसको ना अंदर की तरफ घुमाने लगती है ऐसे, इसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। तो ये हड्डी इंटरनल रोटेट करने लग जाएगी अंदर की तरफ, ये हड्डी जाएगी अंदर की तरफ धीरे धीरे करके, वक्त के साथ कई महीने कई साल लगते हैं। और उसी तरीके से जब ये हड्डी अंदर जाती है तो ये हड्डी बाहर भी चली जाती है ऐसे। तो ये अंदर जाएगी, ये बाहर जाएगी, जैसे रस्सी होती है। अब जब ये बाहर जाती है तो ये भी इसके साथ अटैच होने लगती है। ये ऐसा कर रहा है शरीर, इसलिए कर रहा है क्योंकि अंदर प्रेशर डालने से बच रहा है। शरीर को यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ से प्रेशर डाल नहीं रहा, तो सारा प्रेशर बाहर डालता है। और इस जब ऐसे डालता है तो अपना जो पाँव है यहाँ प्रेशर डालता है पेशेंट अपना, इस जगह पे ज़्यादा, तो ये टाइटनेस बनेगी, एंकल में टाइटनेस बनेगी। तो इसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। एंकल इन्वर्जन में चला जाएगा, फीमर एक्शन रोटेट कर जाएगी। तो अल्टीमेटली आपको ये रूप दिखाई देगा कुछ 10 सालों में, 5 सालों में, क्योंकि ये अंदर चली गई, ये बाहर चली गई। ये सारा यहाँ से बचने की जद्दोजहद है, यहाँ प्रेशर डाल नहीं रहा। इनका ग्रेड 1 में है घुटना, ऑस्टियोआर्थराइटिस बनना स्टार्ट हुआ है, मेनिस्कस टियर है, उसकी वजह से सा है। इसी का इलाज हम करेंगे ताकि ये घुटना बाहर की तरफ ना रहे और ऐसे सेंटर में ही रहे आगे भी, और घुटना बदलवाने की जरूरत ना पड़े भविष्य में। अब ये टीबिया हड्डी है, इसके साथ ऐसे फिबुला जुड़ी होती है। तो जैसे जैसे टीबिया, मेरे अंगूठे पे ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे टीबिया अंदर जाएगी तो फिबुला को इसके साथ जाना ही पड़ता है, इसके साथ अटैच होती है। तो जब एक्सरा उतारोगे आप, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई नजर आएंगी। अगर टीबिया अलाइन रहती है तो एक्सरे इनको दोनों का अलग अलग कैप्चर कर पाता था। ये अलग हड्डी दिखाई देगी, ये अलग दिखाई देगी, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। अब लाइव एग्जांपल समझिए कैसे होता है ये सब, कैसे हड्डी एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप करती हुई दिखाई देती है। अब ये जो है आपका फीमर है, ऊपर वाली हड्डी है, ठीक है, ये टीबिया है, ये फिबुला है, ठीक है। इसमें आपको अलग अलग दिखाई दे रही होंगी, इसमें कोई कंपनसेटरी इफेक्ट नहीं है। तो जैसे जैसे पेशेंट दर्द से बचेगा, अंदर की तरफ, अंदर का मीडियल कंपार्टमेंट देखिए, प्रेशर बड़ा, स्पेस जो है वो काफ़ी कम हो गया, बाहर ठीक ठाक स्पेस है। तो जैसे जैसे दर्द से बचेगा, बॉडी क्या करेगी, इसको ऐसे धीरे धीरे पाँव को घुमाने की कोशिश कर देगी। तो जैसे जैसे घुमाती रहेगी तो मसल, लिगामेंट सब अडेप्ट कर जाएंगे। ये अडेप्टेशन के रूप में आपको एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग करता हुआ दिखाई देगा। ये एक्सरे का प्रोजेक्शन है, लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगता है कि कौन सी मसल ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, किन मसल पे काम करना है, किसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, किसकी स्ट्रेचिंग करनी है, एक ओवरले को प्रदान करता है। घुटना फ्री है, ऐसे बैठो जरा, जाओ, कमज़ोर पड़ा, लाइट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, साइकिल चला लेना और रोज़ 20 मिनट उल्टा चल लेना, उल्टा 20 मिनट, साइकिल 20 मिनट चलाओ, ठीक रहेगा घुटना के।